हिना खान बहुत जेलस है फरहाना से और कुछ भी नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल कैन डाइजेस्ट फरहाना। व्हाई इज शी ऑब्सेस्ड विद फरहाना। ये सभी कमेंट्स अभी हाल ही की कंट्रोवर्सी जो हो रही है हिना खान के इस ट्वीट के रिगार्डिंग, जहां पर उन्होंने अपेरेंटली फरहाना भट्ट को कॉल आउट किया है टीवी एक्टर्स की तरफ एक सटल डिग लेने की वजह से। एंड साथ ही में क्यों नेटिजन्स बोल रहे हैं कि हिना है अशनूर कौर की तरफ बायस्ड और वहीं पर उन्हें फरहाना से ऑब्सेशन है कुछ। दैट इज ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। देखो, जब बिग बॉस 19 शुरू हुआ था ना, तो मतलब नॉर्मली सीजन लग रहा था, लेकिन थोड़े टाइम में इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड टॉक्ड अबाउट सीजन। तो फरहाना और अशनूर के बीच में ना एक हीटेड एक्सचेंज हुआ था, जहाँ पर फरहाना टुक अ जैब एट अशनूर्स बैकग्राउंड इन टेलीविजन। और बेसिकली उसने कहा था कि इट इज नॉट दैट प्रेस्टिजियस, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला था बट इनडायरेक्ट वे में तो यही समझ में आया था। और फरहाना का ये रिमार्क ना स्ट्रक अ नर्व, ना ही सिर्फ अशनूर के फैंस के साथ बल्कि विद द एंटायर टेलीविजन फ्रेटर्निटी। उस टाइम पर तो अशनूर ज्यादा रही नहीं रही, शी डिड नॉट कन्फ्रंट मच, लेकिन बाहर उसके फैंस ने ना फरहाना को एरोगेंट और डिसमिसिव बोलना शुरू कर दिया था ऑफ द वेरी मीडियम जिसमें वो काम कर रही है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में हुआ क्या ना, हिना खान स्टेप्ड इन। उसने अपने ट्विटर पर कुछ ऐसे ट्वीट्स करे: इज द बिगेस्ट रियलिटी शो ऑफ इंडियन टेलीविजन प्रीमियर टेलीकास्ट इन आईएनऑक्स। मेरे हिसाब से तो टेलीविजन पे ही आता है ना। वेल, हमारे टेलीविजन का दिल ही इतना बड़ा है कि कोई भी वॉनबी स्टार बन जाता है। डोंट गेट मी स्टार्ट। इसी के साथ में उन्होंने एक और ट्वीट भी करा था कुछ ऐसा: वी प्रेफर गुड नोटेबल वर्क इन एनी मीडियम एंड वी रिस्पेक्ट ऑल मीडियम्स इक्वली। टेलीविजन पे आके खुद को फिल्म एक्टर कह के बड़ा बताना, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड नोटेबल एक्टर ऑफ एनी मीडियम कभी नहीं रहेगा। खाली बर्तनों से सिर्फ शोर आता है, सिर्फ शोर। हैशटैग अंगूर खट्टे हैं। अभिना के ट्वीट्स तो आपने देख लिए, एंड यहाँ पर ना उसने टेलीविजन इंडस्ट्री को डिफेंड किया था विदाउट नेमिंग एनीवन डायरेक्टली। उसका इंटेंशन भी काफी क्लियर था, टू सपोर्ट अशनूर एंड काउंटलेस टीवी एक्टर्स जो कि टेलीविजन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। बट जो रिस्पॉन्स था ना, वो नेटिजन्स को आयरॉनिक लगा। इंस्टेड ऑफ प्रेज, काफी सारे नेटिजन्स ने ना हिना को अक्यूज करना शुरू कर दिया ऑफ मेकिंग द मूवमेंट अबाउट हर सेल्फ। कुछ ने तो उसे इनसिक्योर और जेलस भी बुलाया। यहाँ पर फॉर इंस्टेंस आप नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो: दैट वाज जस्ट अ टास्क, स्टॉप टारगेटिंग फरहाना यार, अशनूर स्टार्टेड इट फर्स्ट। हिना खान बहुत जेलस है फरहाना से और कुछ भी नहीं है। आर यू सीरियस? जस्ट बिकॉज शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कांट टेक इट? कम ऑन हिना खान, नॉट कूल, स्पेशली कमिंग फ्रॉम यू। और इज इट दैट यू डोंट वांट अनदर गर्ल फ्रॉम कश्मीर शाइनिंग? बिकॉज येस, शी इज शाइनिंग। आई एम श्योर यू विल डिनाई इट बट डोंट बी जेलस। एंड ये ना कुछ ट्वीट्स थे जो मुझे दिखे, जहाँ पर नेटिजन्स का ये मानना था कि ये ना शायद फरहाना से जेलस हो रही है बिकॉज शी इज बोल्ड। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे ना एक और भी इंसिडेंट हुआ जिसमें बेसिकली एक टास्क हो रहा था एंड फरहाना एंड अभिषेक उस टास्क में थे। तो उस टास्क के दौरान अभिषेक ने फरहाना को लिफ्ट कर दिया था एज अ पार्ट ऑफ द गेम, जीतने के बाद जैसे होता है। काफी सारे व्यूअर्स को ये एक हार्मलेस एक्ट लगा था विद इन द रूल्स, लेकिन फरहाना प्रॉब्ली शायद उस चीज से कंफर्टेबल नहीं थी। इमीडिएटली जैसे ही अभिषेक ने फरहाना को लिफ्ट करा, शी एक्सप्रेस्ड हर डिस्कम्फर्ट और उसने ऐसा भी बोला था कि तुमने बाउंड्री क्रॉस कर दी है। अब सी, ये जो इंसिडेंट है इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। ऑन वन हैंड जहाँ पर फरहाना का पॉइंट अबाउट कंसेंट इज वेरी वैलिड, हर कंटेस्टेंट सेफ्टी और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है ड्यूरिंग द टास्क, एंड आई एम ग्लैड शी कॉल्ड आउट अगर उसे डिस्कम्फर्ट लग रहा था। वहीं पर कुछ नेटिजन्स को ऐसा फील हुआ कि शायद से उसने एक काफी छोटी सी मूवमेंट को ना बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल दिया था। बिग बॉस हाउस के अंदर भी ना कुछ लोगों ने उसे सपोर्ट किया, वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि उसने सिचुएशन को एग्जैजरेट किया है जस्ट फॉर अटेंशन। ये तो बिग बॉस हाउस के अंदर हो रहा था। वहीं पर आउटसाइड द हाउस ना दोबारा से हिना ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था, और हिना ने ना उस टाइम पर कुछ ऐसा सपोर्ट करा था जहाँ पर उसने फरहाना को कॉल आउट किया था और अभिषेक बजाज को सपोर्ट करा था। यही कारण है कि जब औरत के साथ सही मायने में गलत होता है तो कोई नहीं सुनता, अफसोस। यहाँ पर भी अगेन हिना ने कुछ नाम तो नहीं लिया था, बट ये ट्वीट उसी दिन आना जिस दिन एपिसोड एयर होता है, एंड नेटिजन्स के कमेंट्स इट वाज वेरी मच क्लियर कि उस ट्वीट का रेफरेंस ना फरहाना की तरफ है। अब हिना के इस ट्वीट के बाद ना अगेन नेटिजन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कुछ ने उसे प्रेज किया फॉर हाईलाइटिंग द नुआंस, वहीं पर कुछ ने उसे क्रिटिसाइज किया फॉर allegedly being unsupportive of another woman। एंड क्योंकि हिना के केस में फरहाना के साथ ही एक पैटर्न बन चुका था कि जब भी फरहाना के अराउंड कुछ कंट्रोवर्सी होती है, चाहे वो अभिषेक ने उसे लिफ्ट करा हो वो वाली कंट्रोवर्सी हो, या फिर अभी अशनूर के साथ जो मैटर हुआ हो जहाँ पर उसने एक सटल जैब लिया था टेलीविजन एक्ट्रेस की तरफ, वो वाली कंट्रोवर्सी क्यों ना हो, दोनों ही केसेस में ना हिना ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। एंड दैट इज प्रॉब्ली कि शायद कुछ नेटिजन्स ने हिना को ये कहना शुरू कर दिया था कि शी इज ऑब्सेस्ड विद फरहाना, बिकॉज
अभी हम बिग बॉस की बात कर ही रहे हैं, सो हाउ कुड आई मिस तान्या मित्तल। तान्या के बिना शायद ये शो काफ़ी अधूरा ही है। एंड तान्या से मुझे याद आया, अभी हाल ही में उनकी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी विद कनिका, एंड एक पर्टिकुलर टास्क में ना कनिका जी शायद तान्या की फैमिली के ऊपर चली गई थी एंड उसकी मदर के ऊपर उन्होंने कुछ रिमार्क्स पास किए थे जो कि नॉट वर वेरी वेलकमिंग। एंड उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के रिगार्डिंग गौहर ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। तो गौर का ट्वीट कहता है, खुद के माँ होने की दुहाई देना, बाहर की बात मत करो एंड ऑल दैट, एंड टू एक्चुअली स्टेट थिंग्स ऑन समवन एल्सेस मदर सो इजीली इज शॉकिंग। हैशटैग डबल स्टैंडर्ड्स मच। होप बीइंग 61 स्टिल मेक्स यू एलिजिबल फॉर क्रिटिसिज्म। वे एक्सपेक्ट करो जो आप ऑफर कर सकते हो, वरना ना करो। अगर मैं अपनी 2 सेंट शेयर करूँ ना बिटवीन द कंट्रोवर्सी जो हो रही है अशनूर फरहाना और हिना के बीच में, तो इस बात से तो देखो आई एग्री। फरहाना भी जिस शो में पार्टिसिपेट कर रही है वो कहीं न कहीं टीवी पर ही एयर हो रहा है। हो सकता है वो पर से दैट टेलीविजन एक्ट्रेस का रोल नहीं प्ले कर रही हो, वो सीरियल्स में काम नहीं कर रही हो, बट स्टिल द मीडियम जिसकी वजह से ऑडियंस उसे अभी जान पा रही है, पहचान पा रही है, दैट इज़ एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन। तो भी शायद फरहाना को अपने वर्ड्स थोड़े वाइसली चूज करने चाहिए थे, बिकॉज जो टीवी फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन्हें टीवी ने ही सब कुछ बनाया है, तो दे माइट फील हर्ट अबाउट इट, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक हिना फेल्ट, एंड उसकी वजह से उसने कुछ ऐसा ट्वीट किया होगा। हैविंग सेड दैट, मुझे ना कुछ एक और ट्वीट भी दिखा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हाउ डबल फेस्ड हिना इज। व्हेन अशनूर स्पोक अबाउट फरहाना's parents, she didn't feel it was necessary to tweet about it. But when it was about the TV actor, she came forward to take a stand. She is so jealous of फरहाना। मुझे बोला पार्ट है ना कि जब अशनूर ने फरहाना के पेरेंट्स के बारे में बोला था, एंड एक्चुअली उसमें उसने कुछ कमेंट पास किया था एपिसोड में, तो कहने को तो वो उस चीज़ को भी कॉल आउट कर सकती थी, बट हिना ने नहीं किया। शी प्रोबब्ली स्पोक फॉर अ लार्जर टॉपिक जो कि टेलीविजन का टॉपिक था, बिकॉज शी बिलोंग्स टू दैट फ्रेटर्निटी। बट हाँ, ये एक और पॉइंट था, अगर वो कॉल आउट करना चाहती तो वो वहाँ पर इस चीज़ को भी कॉल आउट कर सकती थी। कुछ नेटिजन्स का तो ऐसा भी कहना था कि हिना खान अपनी ऑन स्क्रीन बेटी को सपोर्ट कर रही है। फॉर इंस्टेंस कमेंट लाइक दिस, हिना खान सपोर्ट्स हर ऑन स्क्रीन बेटी, बट इनकी ऑन स्क्रीन बेटी ने फरहाना को क्या बोला वो शायद हिना ने नहीं सुना। तो मे बी अगर इस पर्सपेक्टिव से देखे, अगर वो कॉल आउट करना चाहती तो दोनों को ही कर सकती थी, बट हो सकता है क्योंकि उसने अशनूर के साथ ये रिश्ता सीरियल में काम किया, यहाँ पे उसने उसकी ऑन स्क्रीन डॉटर का रोल निभाया था, तो हो सकता है कि अशनूर के लिए प्रॉब्ली हिना का एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। व्हाट डू यू थिंक? जो नेटिजन्स का मानना है कि हिना इज़ बीइंग इनसिक्योर ऑफ फरहाना, क्या आपको भी लगता है वो इनसिक्योर है, या फिर वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही है? बिकॉज हमने देखा है, इससे पिछले बिग बॉस पार्टिसिपेंट्स जो रहे हैं वो यूजुअली ट्विटर या बाकी सोशल मीडिया के थ्रू ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते रहते हैं, बी दैट डेबुलिना, गौहर और हिना फॉर दैट मैटर। प्लीज टू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। एंड साथ ही साथ में जो गौहर का ट्वीट था फॉर कनिका, डू यू थिंक दैट इज जस्ट? प्लीज टू लेट मी नो दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.